नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सब लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक में एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रही हैं, उसका एग्जाम देते हैं तो यहां से एक या दो क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है। इस टॉपिक का नाम है ग्रेट स्लैम। ग्रेट स्लैम में जो 4 टेनिस प्रतियोगिता होती हैं उनके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू बताऊंगा। जो ग्रेट स्लैम है वर्ष में 4 किए जाते हैं, इन चारों के बारे में बताऊंगा। कौन कब शुरू हुआ था, सर्वाधिक विजेता इन सबका कौन कौन है, और वर्तमान 2024 में अब वो जस्ट अभी विंबलडन हुआ है, उसे का विनर कौन रहा है, पुरुष विनर कौन रहा है और महिला विनर कौन रही है, उन सब के बारे में आपको विस्तृत तरीके से जानकारी दूंगा। और आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हो तो उसके लिए नोटबुक लेकर के बैठिए। इसमें जो नोटबुक में इन सबको नोट कर सकते हैं मित्र। आइए तो बगैर देरी किए चलते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बताना चाहता हूं कि सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषय को बिल्कुल आपको गिफ्ट में देता हूं। अगर आप कर लेंगे सब्सक्राइब और घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो मैं जानता हूं नोटिफिकेशन का आप सबसे पहले पहुंचता रहेगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, बगैर लाइक किए जाइए मत। भाई मानते हैं तो कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जिस क्वेश्चन आंसर पूछो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रेट स्लैम क्या होता है। ग्रेट स्लैम क्या होता है? सबसे पहले ग्रेट स्लैम का संबंध टेनिस प्रतियोगिता से, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 टूर्नामेंट को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रेट स्लैम कहा जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है, इंटरनेशनल बोले तो इंटरनेशनल, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको मिलाकर के क्या कहते हैं? ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। ये बातें आपकी समझ में आ रही हों। जो कौन कौन से हैं आप इमेज पे देख सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच होता है। कौन सा होता है? फ्रेंच होता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर विंबलडन होता है। चौथे नंबर पर यूएस होता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आशा करता हूं ये चारों आपको ग्रेट स्लैम पता होंगे। उन्होंने 4 की बात की है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, चौथे नंबर पर यूएस होता है। परेशान ना हो, आप इन सब के बारे में बेहतर तरीके से जान जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं ग्रेट स्लैम का क्या मतलब है। इसमें 4 जो ग्रेट स्लैम है, जैसे ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है मेरे भाई। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है दूसरे नंबर पर, विंबलडन ओपन तीसरे नंबर पर और यूएस ओपन चौथे नंबर पर। इसके लिए अगर ट्रिक देखना चाहें तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले ए ऑस्ट्रेलिया, ए फ्रांस, डब्ल्यू विंबलडन, यूएस, तो उसे आईफा बोलते हैं, आईफू बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। कभी कभी मेरे भाई इनकी सीरीज पूछ ली जाती है, इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को रिवीजन करा रहा हूं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इन चारों की सीरीज आप 100% याद रखना, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज का, इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे ध्यान दीजिए। आगे बताया है ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन कौन कराता है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन। अगर आप नहीं जानते हो तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तो जानते होंगे, जिसे आईसीसी कहते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वगैरह क्रिकेट संबंधी सारे टूर्नामेंट आईसीसी कराती है। उसी तरीके से जो ग्रेट स्लैम है उसको कौन कराता है? तो बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन कराता है। आईटीएफ बोलते हैं उसे। किसे क्या कहते हैं? आईटीएफ कराता है। जो चारों ग्रेट स्लैम हैं इनको कौन कराता है? आईटीएफ कराता है। इसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन कहते हैं। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अभी तक सर्वाधिक, अगर अभी तक की बात की जाए, अभी तक सर्वाधिक ग्रेट स्लैम जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट कोर्ट के नाम है। फैक्ट अच्छा है मेरे भाई, याद कर लेना, फिर मत कहना कि आपने मुझे बताया नहीं सर। ध्यान दीजिए, अभी तक सर्वाधिक जो ग्रेट स्लैम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हुआ, फ्रेंच हुआ, विंबलडन हुआ या यूएस ओपन हुआ, सर्वाधिक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। किससे? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अब तक टोटल 26 ग्रेट स्लैम जीते हुए हैं। कितने? 26, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही हैं। इन्होंने 26 ग्रेट स्लैम जीते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो बड़े आराम से अब कर ले जाना।
मार्गरेट कोर्ट का नाम आप 100% याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, कितने टोटल तो बताइए? 26 जीते मेरे भाई, कितने? 26 जीते हैं। उसके बाद जो सीरीज है हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नाम याद किया किसका? मार्गरेट कोर्ट का। किसका? मार्गरेट कोर्ट का। अच्छा, मार्गरेट कोर्ट के बाद जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है नोकोव जोकोविच। कौन? नोकोव जोकोविच का नाम आता है, जो सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। किससे? सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं भाई। नोकोव जोकोविच सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अच्छा, ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, विंबलडन हो सकता है, यूएस हो सकता है। ठीक है, तो नोकोव जोकोविच ने अब तक टोटल कितने? 24 ग्रैंड स्लैम जीते। फिर एक बार फिर मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, तो बताइए? मार्गरेट कोर्ट ने जीते हैं। मार्गरेट कोर्ट ने जीते हैं 26। उसके बाद सर्बिया के नोकोव जोकोविच ने 24 जीते हैं। अमेरिका की सेरेना विलियम्स हैं, अमेरिका की, इन्हें ब्लैक ब्यूटी के नाम से मित्र जाना जाता है, जो आपको दिखाई दे रही है ये सेरेना विलियम्स। और इनकी एक बहन है, उनका नाम मुझे ध्यान है, उनका नाम भी विलियम्स ही है, हेरेना विलियम्स है, और ये सेरेना विलियम्स है शायद। तो सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने बच्चा? 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट कोर्ट हैं, दूसरे नंबर पर नोकोव जोकोविच है सर्बिया के, तीसरे नंबर पर सेरेना विलियम्स हैं, इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उसके बाद स्टेफी ग्राफ, जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। राफेल नडाल इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। स्टेफी ग्राफ और राफेल नडाल ने दोनों ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। इनके कंट्री नेम जरूर याद कर लेना। ठीक है, स्टेफी ग्राफ जर्मनी और राफेल नडाल स्पेन। फिर एक बार रोजर फेडरर, ये मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी भाई, बुरा मत मानना, रोजर फेडरर को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। इंडिया में मेरा जो टीम में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मैं पसंद करने वाला व्यक्ति वाला क्रिकेटर थे वो राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ के बाद में सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो रोजर फेडरर को करता हूं। ठीक है, वर्तमान समय में तो आप जानते हैं विराट कोहली जी सबके चाहते हैं। तो रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड की निवासी थी। कहां के भैया? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर एक बार रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे ज्यादा विजेता कौन रहा है? तो मार्गरेट कोर्ट रहे, जो ऑस्ट्रेलिया से 26 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। नोकोव जोकोविच दूसरे नंबर पर 24 हैं। सेरेना विलियम्स ने 23 जीते हुए हैं। स्टेफी ग्राफ ने 22 जीते हुए हैं। राफेल नडाल ने 22 जीते हुए हैं और रोजर फेडरर ने 20 जीते हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं विंबलडन की तरफ, क्योंकि जस्ट अभी विंबलडन हुआ है। जुलाई के महीने में किसका आयोजन किया गया? विंबलडन का आयोजन किया गया। सबसे पहले बताऊंगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खेला जाता है वो जनवरी फरवरी महीने में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन होता है वो अप्रैल मई में होता है। जुलाई अगस्त में कौन सा होता है? विंबलडन होता है। और नवंबर दिसंबर में कौन सा होता है? तो बताइए, यूएस ओपन होता है। अच्छा, विंबलडन ओपन है, ठीक है, ये भाई ध्यान रखना, ये सबसे पुराना जो चारों ग्रैंड स्लैम है उसमें सबसे पुराना क्या है? खेल है, इस बात को, टूर्नामेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखो, फिर कहूंगा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर कहूंगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ दे दूंगा और वहां पर स्टडी संबंधी बहुत कुछ मटेरियल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप एक बार ज्वाइन तो करके देखिए उसे, और सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो विंबलडन इन चारों में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। और विंबलडन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1877 से हुई थी बच्चा। कब से? 1877 से हुई थी। आप लोग इस डेट को याद रखना। ठीक है, जो विंबलडन है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1877 से हुई थी। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के माह में, और ये लंदन में खेला जाता है। कहां पर खेला जाता है? लंदन में इसका आयोजन किया था प्रतिवर्ष। ठीक है, हर साल किया जाता है। 1887 से शुरू हुआ था और यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ग्रास मतलब घास, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, किस पे? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। नोकोव जोकोविच ने 7 बार विंबलडन जीता है। कितनी बार? जो सर्बिया के नोकोव जोकोविच हैं उन्होंने 7 बार इसके कौन रहे बच्चा? विजेता रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिला एकल का विंबलडन का खिताब सर्वाधिक 9 बार मार्टिना नवरात्रोवा ने जीता है, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। आपको यह इमेज में दिखाई देती है। विंबलडन की सर्वाधिक विजेता अगर महिला एकल की बात की जाए तो यूएसए की एक महिला है जिसका नाम क्या है? मार्टिना नवरात्रोवा है।
जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, इन्होंने 9 बार जीता है। जबकि पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में सर्वाधिक जो खिताब जीता है वो सर्बिया के नोकोविच ने जीता है, जो 7 बार जीता है भाई। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब तो 2024 जो विंबलडन ओपन 2024 के विजेता कौन रहे, जो करंट अफेयर का जो आपका क्वेश्चन है आपका यहां से बनेगा कि 2024 में पुरुष वर्ग का विंबलडन विजेता कौन है, महिला वर्ग का एकल का विजेता कौन है, युगल कौन है, ठीक है। तो उनको जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप आते हैं पुरुष एकल पर। पुरुष एकल पर यह खिताब इस बार जो जून जुलाई के महीने में हुआ है तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं। कौन इसके विनर कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं, जो स्पेन देश के, जो किसके, स्पेन देश के कार्लोस अल्कराज ने जीता। उसने हराया किसको था? जो सर्बिया के नोकोव जोकोविच थे, बच्चा इसको हराया था। रनर अप कौन रहे? तो नोकोव जोकोविच रहे, जो सर्बिया के। याद रखना पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है विंबलडन का, तो बताइए कार्लोस अल्कराज हैं। जबकि महिला एकल की बात की जाए तो इस बार 2024 की जो विनर रही हैं वो बारबोसा क्रेजकोवा रही हैं। कौन रही है? बारबोसा क्रेजकोवा हैं, जो चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। और इन्होंने इटली की जेप्सिन पाओलिनो को हराया था। किसको? इटली की जस्मीन पाओलिनो को इनको हराया था। तो मित्र अब आते हैं पुरुष युगल पर। पुरुष युगल पर मतलब जिसमें 2 पुरुष एक साइड होते हैं, दूसरी पुरुष 2 पुरुष उधर होते हैं, ठीक है। इसमें हैरी हेलियोरा और हेनरी पैटर्न, इन दोनों ने मिलकर के किसको हराया है? तो विंबलडन ओपन में मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉमस को हराया था, ठीक है। इनको याद रखना। महिला युगल की बात की जाए तो कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनलेंडे, जो दोनों महिला हैं, इन्होंने गैब्रिएला डेब्रोवी और एरिन स्टून को, दोनों को मिलकर हराया था। फिर कहूंगा अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा एम एजुकेशन सफर जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ बच्चा दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रित का पूछा जाए, मिश्रित वर्ग का मतलब एक पुरुष और महिला, जान सिलिंकी ने और हसीद सुबेई ने मिलकर के किसको हराया था? तो सेंटियानो गोजालेव को और ग्यूलिना ओल्सोवा, इनको हराया था दोनों मिलकर के। लेकिन आप लोग पुरुष और महिला वर्ग का जो सिंगल वर्ग का, इसे 100% याद रखेंगे, और जो युगल वाला इनको 100% याद रखेंगे। इन चारों को आप लोग याद कर लेना। हो सकता है करंट अफेयर के रूप में ये आपसे पूछ लिया जाए। ये दोनों जो पुरुष वर्ग के एकल विजेता हैं वो आपको सामने हैं विंबलडन 2024 के। ये बारबोरा क्रेजकोवा हैं, जो चेक गणराज्य की है। जबकि कार्लोस अल्कराज आपको स्पेन के ये दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिए। विंबलडन ओपन 2023 के विनर एक बार नजर डाल लेते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। जैसे पुरुष वर्ग का कौन सा था? तो कार्लोस अल्कराज, ये पिछली बार विजेता रहे तो इस बार भी रहे। और महिला वर्ग का कौन रहा है? तो मार्केट वेंद्रा, जो चेक गणराज्य की हैं, ये दोनों ने विजेता रहे भाई, ठीक है। जो आपको इमेज पे ये दिखाई दे रहे हैं 2023 की विनर। अब देखिए हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये तो मैंने आपको विंबलडन के बारे में टोटल जानकारी दे दी, ठीक है। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, 1870 में इसकी स्थापना हुई है। सर्वाधिक विजेता कौन है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले, ये साल के शुरू में सबसे पहले ये होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम है, इस आप लोग ध्यान रख सकते हो। पूछा जाए सबसे पुराना कौन है तो विंबलडन है। सबसे नवीनतम कौन है तो बताइए? ऑस्ट्रेलियन ओपन है भाई। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1905 से हुई थी। कब से हुई थी? 1905 से इसकी शुरुआत होती है। साल की शुरुआत में जनवरी या फरवरी के महीने में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। कब? जनवरी के महीने में इसका आयोजन कहां पर किया जाता है तो बता सकते हैं कि मेलबर्न में, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। या तो राजधानी तो कैनबरा है, लेकिन जो मेलबर्न शहर है वहां पर इसकी आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस बात को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नया है, इस बात को और ज्यादा रखेंगे। शुरुआत 1905 से हुई है। यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जबकि विंबलडन था वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था। जबकि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इस बात को बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, बात आई है 2024 की। 2024 में इसका विनर कौन कौन रहा है? पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का और युगल वर्ग का। तो देखिए पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा था? तो जेनिक सिनर रही, तो इटली के निवासी थी। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विनर रहे। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था, जो रसिया के थे, ठीक है। महिला वर्ग की बात की जाए तो आरना सवालेंका थी, जो बेलारूस की हैं। इन्होंने चीन की झेंग क्योन टेनविन को हराया था भाई। जबकि पुरुष एकल की बात की जाए
तो पुरुष एकल का रोहन बोपन्ना जो बाहर से बिलोंग करते हैं, अपने साथी जो ऑस्ट्रेलिया के थे मैथ्यू हेडन के साथ मिलकर के इन्होंने जिसको हराया उसका नाम है सोमेन बेलेली और एड्रिया बावासेरी, इनको हराया है। आप इस पुरुष वर्ग को 100% याद रखना। रोहन्ना बोपन्ना के साथी कौन थे? तो मैथ्यू एबडन थे जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन ओपन जो युगल वर्ग का था खिताब जीत लिया है। अब देखिए जो पुरुष वर्ग का था वो किसने जीता था? जेनिक सिनर ने जीता था जो इटली की थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, फिर एक बार इमेज में देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो पुरुष वर्ग का है, सिंगल पुरुष वर्ग का है, वो जेनिक सिनर ने जीता था, इटली के, आपको यह इमेज में दिखाई दे रहे हैं। और ये महिला वर्ग का है वो आरना सवालेका जो बेलारूस से बिलोंग करती है, इन्होंने जीता भाई। ये इमेज से आप लोगों को 100% ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। आगे ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं फ्रेंच ओपन पर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पुराना विंबलडन 1877 ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन है 1905 में शुरू हुआ है, मेलबर्न में इसका आयोजन किया जाता है और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब चलते हैं फ्रेंच ओपन की तरफ। फ्रेंच ओपन मेरे भाई ये टूर्नामेंट अधिकारित, इसका जो पुराना नाम था रोलैंड गारोस इसका नाम था। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसका पुराना नाम रोलैंड गारोस है, रोनाल्ड गारोस है, तो बता देना फ्रेंच ओपन का नाम है पुराना। ठीक है, इसकी शुरुआत 1881-91 में शुरू हुआ था और 1897 में इसमें महिला टूर्नामेंट में भाग लिया था। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 1891 में। महिला कब शामिल हुई है? 1897 में। ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखेंगे। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, किले कोर्ट पे खोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसे लाल बजरी कहा जाता है। किसे? लाल बजरी, आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाल बजरी है। ठीक है, ये लाल बजरी है, लाल बजरी पे खेला जाता है। प्रत्येक वर्ष मई और जून के महीने में इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो पेरिस में किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे भाई, पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का सर्वाधिक जो विनर रहा है वो कौन रहा है? वो राफेल नडाल रहे हैं। कौन है? राफेल नडाल, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 बार फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, जबकि महिला वर्ग की बात की जाए तो 7 बार की जो विनर रही है वो क्रिस एवर्ट रही है, जो रूसिया, जो यूएसए की है। पुरुष वर्ग का सर्वाधिक विजेता कौन है? राफेल नडाल, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। जबकि महिला वर्ग की सर्वाधिक विजेता क्रिस एवर्ट रही है, जो उन्होंने 7 बार यह खिताब जीता है। आगे ध्यान दीजिए, 2024 के विनर की तरफ ध्यान देते हैं। तो 2024 के जो विनर रहे पुरुष एकल की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज रहे जो स्पेन के हैं, और महिला वर्ग की एगा स्वेटेका रही है जो पोलैंड की है। रनर अप कौन रहा है, मतलब उपविजेता? तो अलेक्जेंडर जवेरेन रहे जो जर्मनी के हैं फ्रेंच ओपन में। जबकि महिला वर्ग में जैस्मिन पाओलिनी है जो इटली से बिलोंग करती है, रनर अप रही है। इनको आप बेहतरीन तरीके से बच्चा याद कर सकते हो। फ्रेंच ओपन के पुरुष और महिला विनर जो रहे वो आपके सामने हैं, एक बार आप देख लीजिए। फ्रेंच ओपन का जो पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो बताइए, कार्लोस अल्कराज हैं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। जबकि महिला वर्ग का ईगा स्वेटेक हैं जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। आपको दोनों की इमेज दिखाई दे रही होगी। आगे ध्यान दीजिए। अब चलते हैं जो सबसे लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन। जैसे यह यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। शुरुआत कब हुई थी? 1881 से शुरुआत हुई थी। जबकि सबसे जो पुराना विंबलडन था उसकी शुरुआत 1870 से हुई है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर शुरू हुआ है वो 1881 से। कब से? 1881 से यूएस शुरू हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें महिलाओं ने 1887 में भाग लिया था। इस बात को भी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई याद रखेंगे। अच्छा, यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें इसका आयोजन किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे बच्चा। यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है ना, उसी तरीके से ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि अभी ये आगे होगा 2024 में सितंबर महीने में होने के लिए जा रहा है, लेकिन 2023 का है विनर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसके जो 2023 के जो विनर रहे हैं यूएस ओपन के, पुरुष वर्ग का नोकोव जोकोविच रहे जो सर्बिया के हैं। महिला वर्ग का कोको माफ जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, ये विजेता रही हैं। और रनर अप कौन है? पुरुष वर्ग का डेनियल मेदवेदेव हैं जो रसिया से हैं, और एरेना सवालोंका जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं, ये क्या रही है? रनर अप रही है भाई। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेट स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना है टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित है, सभी लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
जो ग्रेट स्लैम है वो टेनिस से संबंधित है भाई। किससे? टेनिस से संबंधित है। ग्रेट स्लैम में कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं? 4 होते हैं, आपको पता है, मैं बता चुका हूं। आगे ध्यान दीजिए, ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो आईटीएफ द्वारा कराया जाता है। मैंने आपको जस्ट बताया था, आईटीएफ द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा कराया जाता है। विंबलडन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है पुरुष वर्ग का? यह पूछा गया है। तो जे कार्लोस अल्कराज ने जीता है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कार्लोस अल्कराज ने जीता है, आप लोग याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, विंबलडन ओपन 2024 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, यह खिताब जीता है वो बारबोसा क्रिस्टाकोवा ने जीता हुआ है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए, इसकी शुरुआत 1887 से हुई है, ठीक है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, 1887 से हुई है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, कार्लोस अल्कराज किस देश के निवासी हैं? यह पूछा गया है। तो कार्लोस अल्कराज हैं भैया, वो स्पेन के निवासी हैं। किसके? स्पेन के निवासी हैं। और स्पेन के निवासी कौन थे? राफेल नडाल भी स्पेन के निवासी थे, जिसकी राजधानी मैड्रिड है भाई। साल की शुरुआत में कौन सा ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया था? इन चारों में से बताइए। तो साल की शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसको शुरुआत की जाता है, ठीक है। जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता है भाई। ग्रेट स्लैम ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यह पूछा गया है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सभी को पता है, 1905 में हुई थी। और यह सबसे नवीनतम है। कौन सा? सबसे नवीनतम है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां आयोजित होता है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेलबर्न में आयोजित होता है। किसमें? मेलबर्न में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई। शहर सभी सिडनी दिया होगा, मेलबर्न, कैनबरा और विक्टोरिया सब दिए होंगे, लेकिन इसका आयोजन मेलबर्न में होता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो मैंने आपको बताया था जस्ट, ये किस पे होता है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, आप लोग याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है पुरुष वर्ग का? ये पूछा गया है। तो जेनिक सिनर ने जीता भाई। किसने? जेनिक सिनर ने जीता है। और जेनिक सिनर इटली के निवासी भाई। कहां के? इटली के निवासी है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। आगे ध्यान दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो महिला वर्ग है वो किसने जीता है? तो महिला वर्ग का जो खिताब जीता है वह आरना सवालेका ने जीता है। किसने? आरना सवालेका ने जीता हुआ। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे भाई। आगे ध्यान दीजिए, नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, नोवाक जोकोविच है वो सर्बिया देश के निवासी है। किसके? सर्बिया देश के निवासी हैं, आप लोग याद रखना। आरना सवालेका का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मेरे भाई ध्यान रखना, बेलारूस देश से है। किससे? बेलारूस देश से, आप लोग याद रखना। जो आरना सवालेका हैं उनका संबंध बेलारूस देश से। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। हम लोग एमसीक्यू लगा रहे हैं। विंबलडन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? यह पूछा गया है। तो मित्र, ये जो विंबलडन ओपन है वो किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से हुई थी? यह पूछा गया है। तो फ्रेंच ओपन की मित्र शुरुआत है वो 1891 से हुई थी। किस कब से हुई थी? 1891 से हुई थी, आप लोग याद रख सकते हो। फ्रेंच ओपन पुरुष 2024 का विजेता कौन रहा है? यह पूछा गया है। विजेता कौन रहा है फ्रेंच ओपन का? इसमें से बता सकते हैं, तो ध्यान रखना, कार्लोस अल्कराज रहे। कौन रहे? कार्लोस अल्कराज रहे। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। जबकि महिला वर्ग का विजेता कौन रहा है? महिला वर्ग का विजेता कौन रहा है, यह पूछा गया है। तो इगा स्वेटेका रही है। कौन रही है? इगा स्वेटेका रही है, आप लोग याद रखना। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान रखना, रोलैंड गारोस किस टेनिस टूर्नामेंट का पुराना नाम है? मतलब ये पूछा गया है। फिर एक बात ध्यान दीजिए, रोलैंड गारोस किस देश के टूर्नामेंट का प्राचीन नाम है? तो बता देना, फ्रेंच का। बच्चा कौन सा? फ्रेंच का है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चारों ग्रेट स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन है, जिसकी शुरुआत 1887 से हुई है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, विंबलडन ओपन यूनाइटेड किंगडम के किस स्थान पर होता है? तो ध्यान रखना, यह लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। किसमें? लंदन में इसका आयोजन किया था, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मेलबर्न में होता है, और विंबलडन कहां पर होता है? लंदन में इसका आयोजन किया जाता है। विंबलडन ओपन 2023 का विनर कौन रहा है? यह पूछा गया है। तो इसमें जो विनर रहा था वो कार्लोस अल्कराज रहे मित्र, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है।
यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई थी ये पूछा गया है। यूएस ओपन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना 1881 शुरुआत हुई थी, 1881 से हुई थी। महिला इसमें 1887 में शामिल हुई है, ठीक है, यहां पर महिला शामिल हुई है। शुरुआत 1881 से हुई है, ठीक है। आगे ध्यान रखिए, चारों ग्रेट स्लैम में दूसरा सबसे पुराना कौन सा है ये पूछा गया है। दूसरा सबसे पुराना कौन सा है, तो दूसरा सबसे पुराना यूएस ओपन है बच्चा। कौन सा? यूएस ओपन है, इस बात को ध्यान रखना। कौन सा? यूएस ओपन है। यूएस ओपन अमेरिका किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो बता सकते हैं यह न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाता है। किसमें? न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया था, आप लोग याद रख सकते हो। यूएस ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद ध्यान रखना यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, आप लोग याद रख सकते हो। यूएस ओपन 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो कोको ग्राफ ने जीता है। किसने? कोको ग्राफ ने जीता है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है बच्चा। कोको ग्राफ का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध मित्र चेक रिपब्लिक से है। किससे? चेक रिपब्लिक से। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। यूएस ओपन 2023 में का पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा ये पूछा गया है। तो इसका जो विजेता रहा है वो जो सेलिब्रिटी रहे मित्र, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तो मित्र ये मेरा सेशन था, विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी, ए से लेकर जेड तक। यद्यपि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको मेरे चेहरे से बहता हुआ पसीना दिखाई दे रहा है, तो आपसे गुजारिश करूंगा सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। लाइक जरूर करिए और भाई मानते तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में ऐसे शानदार सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।